Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. We have completed our first 3 chapter of 7th class geography. Today we are moving to our 4th chapter named air. Let's start our chapter. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक बहुत ही बड़े कंबल के भांति हवा से घिरी हुई है। ठीक है, एयर हवा से घिरी हुई है, सराउंडेड है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण बोलते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि जितने भी जीवित जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर हैं? इस एटमॉस्फेयर, इस वातावरण के ऊपर, ठीक है, अपने जीवन को या फिर अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। क्या है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हवा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका हम उपयोग सांस लेने में करते हैं। और ये हमें किससे बताता है? ये हमें जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, सन्स रेज, ठीक है, हार्मफुल रेज, उनसे भी हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। यानी कि बिना इस कंबल के, ठीक है, जो हमारी रक्षा कराए। ठीक है, कंबल किसको बोला यहाँ पर? एटमॉस्फेयर को। ठीक है, जो हमारा वातावरण है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर इसने कंबल बोला है। ठीक है, कि बिना इस कंबल के जो हमारी क्या करता है? मदद करता है, प्रोटेक्शन यानी कि हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इसके बिना हम क्या है? जीवित ही बेक्ड यानी कि क्या हो जाते? भुन जाते। ठीक है, कि जीवित ही हम भुग जाते। किससे किससे भुन जाते? जो सूर्य है उसकी गर्मी से दिन के समय, और रात के समय हम क्या? गेट फ्रोजन यानी कि ठंड में जम जाते। ठीक है, सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। यानी कि जो ये हवा है, ठीक है, जो हमारे वातावरण है, उसी ने क्या किया है कि जो टेम्परेचर है, तापमान है पृथ्वी के ऊपर, वो रहने योग्य बनाया हुआ है। ठीक है, आगे है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जो वातावरण है उसकी जो बनावट है, कंपोजिशन कैसी है, उसके अंदर क्या क्या है, वो हम इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, डू यू नो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रेथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। क्या आप जानते हैं जब हम श्वास लेते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारे अंदर हवा जाती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर, या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ज़्यादातर गैसेज उपस्थित हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो दो गैसेज हैं ये बहुतायत में क्या है? उपस्थित हैं हमारे वातावरण के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। यानी कि जो ये गैसेज मैंने बताई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ठीक है, और जो आर्गन है और हाइड्रोजन है, ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारे वातावरण के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में है वो कौन सी हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो यहाँ पर रेशियो आप देखोगे, जो नाइट्रोजन है हमारे वातावरण के अंदर 78% है, और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। ठीक है, और जो अदर गैसेज हमारे वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित हैं, वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में है, मात्रा में है। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, आर्गन 0.93%, और जो और गैसेज बच गई इनके अलावा, इनको छोड़कर, वो 0.04% उपस्थित हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द हेयर। यानी कि इन गैसों को छोड़ के, इन गैसेज को छोड़कर हमारे वातावरण के अंदर छोटे छोटे धूल के कण भी उपस्थित हैं, पाए जाते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। यानी कि जो ये पाई चार्ट है, ठीक है, इसको गोल चक्कर को क्या बोला यहाँ पर? पाई चार्ट बोला। ठीक है, आगे की जो क्लासेज हैं उसके अंदर आप इसको अच्छे से बनाना सीख जाएंगे कि पाई चार्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है,
इसके अंदर देखो बताया है कि जो पाई चार्ट है ये आपको आइडिया देगा कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि वातावरण जिनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, वो कितनी कितनी परसेंटेज में उपस्थित हैं, ठीक है। यह मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आगे है नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। अभी बताया मैंने जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा बहुतायत में उपस्थित गैस है हमारी हवा के अंदर। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। यानी कि जब हम सांस लेते हैं या फिर हवा को अंदर खींचते हैं तब क्या होता है कि कुछ मात्रा नाइट्रोजन की भी हम हमारे फेफड़ों के यानी कि लंग्स के अंदर ले जाते हैं और उसको फिर एक्सहेल यानी कि बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो प्लांट्स हैं यानी कि पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवंत रहने के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। यानी कि ये है क्या है कि जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत तो होती है लेकिन वो नाइट्रोजन को सीधे हवा से नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे हम हैं ऑक्सीजन को सीधे हवा से लेते हैं अपने नाक के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे जो पौधे हैं उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की लेकिन ये सीधे हवा से उसको नहीं ले सकते। कार्बन डाइऑक्साइड को ये डायरेक्टली हवा से ले लेते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा, लेकिन नाइट्रोजन को ऐसे डायरेक्टली ये नहीं ले सकते। अब है बैक्टीरिया दैट लाई इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो मिट्टी के अंदर और कुछ पौधे, ठीक है, होते हैं उनकी जड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को हवा से लेते हैं और उसको क्या करते हैं उसकी जो फॉर्म है उसके रूप है उसको बदल देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रोजन को ना लेके नाइट्रोजन को वो नाइट्राइट में बदल देते हैं, ठीक है। किसमें? नाइट्राइट में बदल देते हैं ताकि पौधे उसका उपयोग कर सकें, ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है पौधों के लिए, ठीक है। आपने कभी अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं यानी कि आपके मम्मी पापा खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार फर्टिलाइजर डालते हैं उसके ऊपर लिखा होता है यूरिया के ऊपर नाइट्रोजन 46%, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होता है नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। तो आगे रीड करते हैं ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो दूसरी बहुतायत वाली गैस है हमारी हवा के अंदर। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ। यानी कि जो इंसान हैं और जो पशु हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करते हैं ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं, लेते हैं जब वो सांस लेते हैं, ठीक है। आगे है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो क्या उत्पाद करते हैं ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और लेते क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से क्या है कि जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। क्या है कि इंसान और पशु क्या है वो तो लेते हैं ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, और पौधे क्या है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये बैलेंस हो जाती हैं और जो ऑक्सीजन कंटेंट है, ठीक है, वो उतना का उतना ही हमारे वातावरण के अंदर रहता है, यानी कि 21% ही रहता है, ना ही कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। अगर हम पेड़ों को काटेंगे ये जो बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में वो कम हो जाएगी। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक और महत्वपूर्ण गैस है हमारे वातावरण के अंदर। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, उनका भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, ठीक है। आगे है ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो इंसान हैं और जो पशु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई ह्यूमन्स एंड एनिमल्स seems to be equal to the amount used by plants which make a perfect balance, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ था
ठीक है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि इंसान क्या है, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पौधे उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर, वो लगभग इक्वल बनी रहती है, ना ही घटती ना ही बढ़ती है। ठीक है, हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। लेकिन क्या है कि कभी कभी जो ये बैलेंस है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, अपसेट हो सकता है, बिगड़ सकता है। किसके कारण, अगर हम जो फ्यूल्स है, जो ईंधन है, उसको जलाते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि जो कोयला है या फिर तेल है, उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा जलाते हैं, तो इससे बैलेंस से बिगड़ सकता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। अब इनके कारण क्या है कि बहुत सारा, मतलब कि बिलियंस ऑफ टन, ठीक है, यानी कि अरबों टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या है, ऐड हो जाता है। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसी के कारण क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो आयतन है वो बढ़ रहा है साल दर साल, और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे अर्थ का, पृथ्वी का जो वेदर है, मौसम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं। देखो, ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जो हमें बताता है कि जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रही है, तो उससे क्या नुकसान हम विश्व को हो रहा है। देखो, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, यानी कि जो गर्मी है वो अब हम उसको रोक नहीं सकते। CO2 लेवल एट 8 लाख ईयर हाई, ठीक है। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन, यानी कि जो सनस्क्रीन है, या जैसे हम किसको बोलते हैं, ओजोन को बोलते हैं, ठीक है, वो भी थिन यानी कि पतली होती जा रही है। ठीक है, हीट बढ़ रही है। या फिर देखो, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा, यानी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रही, जो जुरासिक एरा यानी कि वो जहाँ पर डायनासोर वगैरह होते थे जिस ज़माने में, वो आ सकता है वापस। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे लिख रखा है रीड एंड पॉन्डर कि इज ग्लोबल वार्मिंग ए सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड। क्या जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, वो एक सीरियस इशू है आज के दिन विश्व का। ठीक है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, समस्या है विश्व के सामने। ठीक है, तो ये लेसन आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो, ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएंट फ्रॉम द अर्थ। क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है, ठीक है, कैसे रिलीज होती है कि हम जो फ्यूल बर्न करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो वो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपने साथ क्या कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को फांस लेती है। ठीक है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, और ये जो हीट है जो ट्रैप करती है अपने अंदर जिसको हीट को फांस लेती है, उष्मा को फांस लेती है, वो कहाँ से आती है, रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से निकलती है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस बोला गया है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, और इसके बिना क्या होगा, अगर ये नहीं होगी तो जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो काफ़ी ठंडी हो जाएगी रहने के लिए। ठीक है, अगर ये बहुत ही कम होगी, तो अगर इसकी मात्रा है हमारे वातावरण में कम हो गई, तो जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो काफ़ी ठंडी हो जाएगी रहने के लिए। ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा मात्रा में ये होगी, ये उतनी ही जो अर्थ की हीट है उसको ट्रैप करेगी, हमारे वातावरण से बाहर नहीं निकलने देगी हीट को। और अगर हीट हमारे वातावरण के अंदर ही रहती है तो हमारा जो वातावरण है उसको गर्म हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे है हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स द हीट रिटेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब इसने बोला है कि जैसे जो इसका लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर बढ़ जाता है, किसके कारण, जो फैक्ट्री का जो स्मोक है उसके कारण, या फिर जो कारों का, गाड़ियों का जो धुआं है उसके कारण, तो जो हीट है वो ज़्यादा हीट रिटेन, यानी कि जो हीट ऑब्जर्व बाई कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हीट उसने कार्बन डाइऑक्साइड ने अपने साथ ले ली या अवशोषित कर ली, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है हमारी पृथ्वी का वो भी बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द
इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। इसके कारण क्या होगा, जैसे ही विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो ठंडे क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेज, और इसके कारण क्या होगा, जो सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है पानी का, वो भी बढ़ जाएगा। काजिंग फ्लड्स, उससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। इन द कोस्टल एरियाज, यानी कि जो साथ समुद्र के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आने का खतरा रहता है। देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। इससे क्या होगा कि बहुत भयानक बदलाव आएंगे, ठीक है, किसके अंदर, मौसम के अंदर, किसी एक विशेष स्थान के मौसम के अंदर। इससे क्या होगा कि विशेष प्रकार के जो पौधे हैं या फिर पशु हैं, वो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा बहुत ही लंबे समय के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। तो ये जो लेसन है आपका आज यहीं तक रीड करेंगे। इसका जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग पोर्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।